अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई मेरे दोस्त। मैंने 3 दिन पहले आपसे ये कहा था कि एक अपडेट आई है गमका मेडिकल का लेकर, जो मैं आपको बताना लाजिम समझता हूँ। तो टेलीग्राम में मैंने अपडेट किया था, तो इसके खातिर बात ये करना चाहता हूँ, इसके मुताबिक बात ये करना चाहता हूँ मैं आपसे गमका मेडिकल के ताल्लुक से कि आपकी अगर सिलेक्शन हुई है, कहीं भी सिलेक्शन हुई है, चाहे वो कुवैत की हो, सऊदी की हो, दुबई की, ओमान की, बहरीन की, कहीं भी सिलेक्शन हुई। दुबई का तो कोई मसला नहीं है, कहीं भी करवा सकते हैं आप। और ना ही गल्फ़ कंट्री में कहीं करवाने के लिए आपको कोई दिक्कत आता था। लेकिन अभी एक छोटा सा दिक्कत क्या आ रहा ना, सबसे पहले तो गमका स्लिप में आपसे वो कुछ सेंटर वाले मांगते हैं कि आपका नेशनल आईडी होना चाहिए। जो आपका नेशनल आईडी पासपोर्ट नंबर है, जब आप गमका की स्लिप काटते हो या कटवाते हो या कोई एजेंट से निकलवाते हो, खुद तो निकालते हैं जो उनको पता होगा, और जो जिनको नहीं पता है तो मेडिकल सेंटर में जाने के बाद वो कहते हैं कि आप इसमें अपनी नेशनल आईडी अटैच करवाइए। किसको? वफीद को मेल करके। तो वो क्या करना है आपको ना कि पहले जो है स्लिप में जब डिटेल्स आप डालते हैं उस वक्त नेशनल आईडी के पास अपना पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। तो पहले हो गई थी। दूसरी ये अपडेट है ना कि अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं, मैं बता दूं कि कुछ लड़कों के साथ ऐसा हुआ और यूपी के लड़कों के साथ हुआ और भी मुख्तलिफ लड़कों के साथ हुआ पटना में, जो मैं आपको अभी अपडेट देने वाला हूं। कि आप कोलकाता में और गमका मेडिकल के नाम से ना हर कोई डरा हुआ है कि मेडिकल फिट नहीं आ रहा, मेडिकल फिट नहीं आ रहा, कहाँ जाएं, कौन सी सेंटर पे जाएं। तो सेंटर तो आप चूज़ नहीं कर सकते हो, ना ही सेंटर हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटो जनरेट है, आपको भी पता है। आप जब निकालोगे तो ये ऑटो जनरेट आएगा, कहीं भी दे देगा आपको, कोई भी मेडिकल सेंटर का। तो मेरे कैंडिडेट के भाई सऊदी के लिए आई थिंक वो अप्लाई कर रहे थे और उन्होंने अपना मेडिकल करवाने के लिए गए पटना। पासपोर्ट उनका इशू हुआ कोलकाता में और मेडिकल उन्होंने चूज़ किया पटना। एक्चुअली वो लोग चूज़ नहीं किए, ये एक्चुअली क्या ऑफिस वाले ही भेजते हैं कि आप यहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं, इसलिए कि भाई वो ऑफिस वाले मेहनत करते हैं, हम लोग आपके पीछे मेहनत करते हैं और आपकी मेडिकल ही अनफिट हो जाए फिर काम ही नहीं बनता है, ना आपका काम ना हमारा काम। तो अपने जानिब से हम लोग बेहतर सोचते हैं। तो हुआ ये है कि अगर आपकी पासपोर्ट कोलकाता में इशू हुई तो पटना के कुछ गमका सेंटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये बोल के रिटर्न कर दे रहे हैं कि इस ब्रांच की जो मेन आदमी है, जिसके अंदर वो ब्रांच है, जो उसे चला रहा है, उनका कहना ये है कि पासपोर्ट जहाँ से इशू हुआ उसी सिटी में एक्सेप्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पटना का हूँ और पटना में मेरी पासपोर्ट बनी है और मैं पटना में मेडिकल करा रहा हूँ, देन एक्सेप्ट करेंगे वो। अगर आप यूपी से आ रहे हैं पटना में मेडिकल कराने तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने 3 से 4 दिन पहले आपसे कहा था कि ये बातें बताऊंगा आपको टेलीग्राम पे। तो अभी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा था कि अगर आपकी पासपोर्ट कोलकाता में इशू हुई तो आप पटना ना जाएं, वरना आप इसी तरह घूम कर चले आओगे। ये 4 दिन पहले की कहानी है, लेकिन कुछ दिन बाद 5 से 6 दिन बाद मैं अपने एक कैंडिडेट को पटना भेज रहा हूँ, तो मुझे इसकी पूरी मुकम्मल चीज़ें और भी अच्छे से पता हो जाएगी। अभी फ़िलहाल जो मेरे पास अपडेट है वो ये है कि अगर आप पटना में जा रहे हैं मेडिकल करवाने के लिए और पासपोर्ट आपका इशू हुआ है यूपी से या झारखंड की किसी रांची से हुआ है या आप आसाम के हैं और आप पटना में जाकर मेडिकल करा रहे हैं, तो वो लोग आपको ये बोलकर रिटर्न कर देंगे कि जहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ वहाँ पे जाएं। ये चीज़ें जो कैंडिडेट के साथ हुआ उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। देन मैंने उन्हें इन मसले को कैसे हल किया जाए वो मैंने उनको बता दिया है और उनकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई है। फिर से वो स्लिप निकाल के वो कोलकाता में मेडिकल कराएंगे। तो ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो मैं 3 से 4 दिन बाद आपको दे रहा हूँ। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एक बार पटना में, हर सेंटर वाले नहीं कर रहे हैं, कुछ सेंटर वाले ने किया है। तो दूसरे सेंटर की जब मैंने स्लिप निकाल के दिया लड़कों को तो वो अभी गए नहीं। जब वो जाएंगे तो ये पूरी मालूमात हो जाएगी कि सारे सेंटर वाले कर रहे हैं या सिर्फ 1 से 2 सेंटर वाले कर रहे हैं। बहरहाल तो ये अपडेट थी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कोलकाता के हैं तो आप पटना ना ही जाएं,
क्योंकि आप जाओगे और आप रिटर्न आओगे, ठीक है। तो आप इसके लिए दिल्ली चूज़ करें, ज़्यादा बेहतर होता है, या मुंबई चूज़ करें या कोलकाता ही में करवा लें, है ना। तो ये एक अपडेट थी जो कामरान भाई तकरीबन एक महीना और 35 दिन 40 दिन बाद आपसे रूबरू हुआ, यूट्यूब पे सामने आपके अपने चैनल पे आया और आपसे बता रहा था। अपडेट अगर आपको अच्छी लगी ना तो कामरान भाई को सब्सक्राइब करके जाएं और अपनी कीमती अल्फाज ज़रूर कमेंट करें।